रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करें। तो प्लीज़ इस प्रे रिक्वेस्ट खुदावंद की शुक्रगुजारी की दुआ में हम सब के लिए रहनुमाई का बास बने। जी सिस्टर मलिहा, वेलकम। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। आए हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में दुआ करें। ऐ प्यारी जिंदा आसमानी पाक खुदावंद जी, हम तेरे पास आके तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतों और बरकतों के लिए। खुदावंद जी तेरे प्यार के लिए, तेरी पाक हज़ूरी के लिए, और खुदावंद जी तेरे पाक रूह के लिए जो हमारा मददगार है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हर रोज तू हमारा बोझ उठाता है। खुदावंद हमारी फिक्र करता है। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तेरे बेटे बेटियों ने तेरी पाक हज़ूरी में बड़ी रूह और सच्चाई से खुदावंद जी तेरे नाम को लिफ्ट अप किया है, तेरे नाम को ग्लोरीफाई किया है। खुदावंद उनकी खिदमत के एवज खुदावंद जी के कुछ हुआ बरकत दे, दिल के मुरादों को पूरा कर। खुदावंद इसी तरह हमेशा तेरी पाक हज़ूरी में वफादारी के साथ खुदावंद जी चलते रहें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हर रोज खुदावंद तू हमें तौफीक अता करता है कि हम तेरे कलाम की गहरी और मीठी बातों को सुन सकें खुदावंद, और अपने आप को अकॉर्डिंगली जांच सकें खुदावंद जी, और अपने आप को करेक्ट कर सकें तेरे कलाम के मुताबिक। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद जी पास्टर लतीफ़ जॉन के लिए, उनकी खिदमत के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। खुदावंद के तूने अपने बंदा को कसरत की बरकत दी है खुदावंद जी, और आज जब वो कलाम शेयर करने को है खुदावंद, जो कलाम तूने अपने बंदा को दिया है खुदावंद जी, वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंद जी हम तक पहुंचाएं। अल्फाजों की तरतीब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद जी, और खुदावंद सारी आबो हवा को, सारी फिजा को तेरे पाक रूह के ताबे करते हैं। खुदावंद जी स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मांग लेते हैं अपने लिए और तमाम बहन भाइयों के लिए, ताकि जब तेरा बंदा हमसे तेरे मुंह की बातें करे खुदावंद, तो तेरा पाक रूह हमें तेरी रेवलेशन दे खुदावंद जी, और हम तेरे कलाम की गहरी बातों को खुदावंद जी सीख सके और समझ सके, जैसा तेरा रूह हम सबको गाइड करे। इंडिविजुअली अपने लोगों से हम कलाम होना, और आज की खिदमत के एवज पास्टर जी को और ज्यादा बरकत दे, और ज्यादा उनकी हदूद को बढ़ा, और खुदावंद जी जैसे तू चाहे उस तरह उनको तो अपने नाम व जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे हमेशा। हम सबकी जिंदगी खुदावंद जी आज के कलाम के वसीले से बदले खुदावंद, और खुदावंद जी तेरा कलाम 100% हमारी लाइफ में फ्रूटफुल साबित हो खुदावंद। यही सब कुछ मांगते हो पा लेते हैं तेरे मीठे जलाली यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। थैंक यू। जी पास्टर जी को आप बड़े इज्जत और इहतराम के साथ वेलकम कहते हैं। जी पास्टर जी आइए और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिए। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही ख़ास दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हम सब ने अपने अपने चर्चेस में ज़रूर गए होंगे और इस सेलिब्रेशन को ज़रूर मनाया होगा, पेंतिकोस्त के दिन को। अगर आप नहीं भी गए तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आज अपने घरों में बैठकर तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर मलिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। आपने हम सब के लिए दुआ की है, खुदावंद आज हम सबको अपने पाक रूह कुद्दस की मामूरी और उसका मसा अता करे। मेरी आवाज़ क्लियर है, सब तक पहुंच रही है? तो आप नीचे यस लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा कैमरा किसी और लैपटॉप पर है और आवाज़ जो है वो किसी और लैपटॉप से आ रही है। इफ इट इज क्लियर देन यू कैन राइट जस्ट यस। यस सिस्टर नसरीन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आज थोड़े से ना थैंक यू, बस ठीक है, ओके हो गया, राइट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज ना हम थोड़ा सा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कुछ देखना चाहेंगे, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, यानी कि आपने कलाम मुक़द्दस को पढ़ना है, मेरी रहनुमाई करनी है कि जब आप हवाला पढ़ेंगे ना तो उसके दौरान मैं थोड़ा सा पानी जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको पी लिया करूँगा ताकि गला जो है वो ज़्यादा
खुश ना हो सके। तो मेरी आवाज आप तक सही, असल में मसला यही है कि आवाज जो है वो क्लियर साउंड जब तक ना होगी हम उसे समझ नहीं सकेंगे कि कलाम में पढ़ा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, और सुनने में फिर थोड़ी सी दुश्वारी और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आई होप कि आप बड़े ध्यान के साथ, आज का कलाम जो है ना ये वाकई बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें हमें एक बड़ी खास कुव्वत मिलती है, रूह कुद्दस की कुव्वत हम सब जानते हैं। हम देखेंगे आज इमाल की किताब और उसके दूसरे बाब को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर 2-3 पेशन गोइयां भी हैं, उन पर भी हम गौर करेंगे। और उसके बाद 1-2 और पुराने यादनामे में से एक हवाला और एक नए यादनामे से 2-3 हवाले होंगे जिनको हम पढ़ेंगे। लेकिन हम आज मेन चीज ये देखना चाहते हैं कि रूह कुद्दस का नजूल होना जो था ये क्यों जरूरी मेरे और आपके लिए था। और हम सब समझते हैं इस बात को कि रूह कुद्दस का इतना ज्यादा जरूरी था हमारे जिंदगी के लिए। मुझे थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है और उसकी वजह से छींक जो है ना वो आने की कोशिश कर रही है, लेकिन चले कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, ये रूह कुद्दस का नजूल जो था ये हमारे जिंदगियों के लिए इतना ज्यादा जरूरी था कि ये फौरन खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, यानी कि 10 दिन जाने के बाद ये उसने अपने शागिर्दों पर नाजल कर दिया। क्योंकि जब तक खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर थे तो वो उनके साथ था, उनकी मदद, उनकी रहनुमाई करता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे जुदा हो गए तो फिर एक ऐसे मददगार की जरूरत थी जो हमारी इस जमीन पर जिंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने में रहनुमाई कर सकता, मदद कर सकता। और नो डाउट हमारा खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम बगैर रहनुमाई के जिंदगी को बसर ना करें। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हम उस रूह कुद्दस की आवाज को जरूर सुने और बड़े गौर के साथ सुने, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना किया जाए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। मैं जब स्कूल में था तो मैं जो टीचर था तो उस वक्त मैं बच्चों को ड्रिल कराया करते थे, यानी परेड जो थी वो सिखाया करते। तो मैंने ये अपने कॉलेज में सीखी थी ड्रिल। तो उसमें कमांड दिया जाता था मार्च फॉरवर्ड, ठीक है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, फॉरवर्ड मार्च, तो इस तरीके से। तो जब मार्च की जाती थी तो उस मार्च के दौरान फॉरवर्ड मार्च कहा जाता था। तो कुछ राइट लेफ्ट होता था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो जब राइट होता था तो वो लेफ्ट कर देते थे और जब लेफ्ट होता था तो वो राइट कर देते थे। तो उनके पांव जो थे वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन पर या सेम तरीके से नहीं चलते थे। तो फिर उनको मैंने एक ट्रिक बताया कि किस तरीके से अगर आपका राइट है तो फिर आपने गलत जा रहे हैं तो फिर आपने उसी कदम को फिर उसी तरीके से आगे ले जाना है और फिर दूसरा कदम उठाना है। तो ये कुछ 1-2 ट्रिक्स थे। यानी कि जब वो उस आवाज को सही तरीके से सुनते नहीं, उस कमांड को सही तरीके से सुनते नहीं थे तो फिर गड़बड़ हो जाती थी। एनीहो, आपने मेरी मदद करनी है हवाला जात पढ़ने में। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब ने हवाले कलाम मुकद्दस जो है वो अपने पास रखा होगा। तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि देखें, एक चीज है, एक सुनी जाती है और एक देखी जाती है और एक छुई जाती है। ये तीनों सेंसेस जब इस्तेमाल की जाती है ना
तो फिर वो बंदा उस चीज को भूलने में थोड़ी देर लगती हो सकता है सुनी हो बात देखी ना हो तो वो इंसान जल्दी भूल जाता है। सो ईदे पेंतीकोस का दिन जो था ये क्या दिन था, या ये पेंतीकोस जो थी ये क्या चीज थी। हम सब जानते हैं इस बात को बखूबी तौर पर, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि शायद सुनने वालों में से जो हमारे साथ फेसबुक पर लाइव है, वॉइस ऑफ गॉड के पेज पर भी और मेरे पेज पर भी, हमारे बहन भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं या जो बाद में इसको यूट्यूब पर सुनते हैं या व्हाट्सएप पर सुनते हैं, उनकी लिए जरूरी है कि ये बताया जाए कि पेंतीकोस का जो दिन था ये फसल की कटाई का दिन होता था, यानी कि फसल के एंड पर जो आखिरी दिन होता था वो ईद जो थी वो मनाया जाता था। आपने शायद गांव के अंदर इस चीज को देखा होगा, मैं गांव में रहा हूं, तो जब वो वाडी आती है ना, फसल की कटाई, जब उसे वाडी बोलते हैं, जब वो फसल की कटाई, भाई रियाज इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो जब फसल की कटाई खत्म हो जाती है तो जब बोरियां गंदम जो है वो बोरियों में डाल दी जाती है, तो उसके बाद फिर वो ट्रकों में डालते हैं और फिर वो बड़ा जश्न मनाते हैं कि जी हमने अपनी फसल को काट लिया है। तो ये उस फसल कटाई के आखिर में, आखिरी दिन में ये पेंतीकोस जो था ये दिन जो मनाया जाता था, और ये 50 दिन के बाद ईद जो थी वो आती थी, खुदा मसीह के असैसिनेशन के बाद। और एक और था, जब बनी इस्राइल कौम को मुल्क मिस्र से निकाला गया था तो 50 दिन के बाद ये एक हुक्मों की यादगारी का दिन जो था ये भी सेलिब्रेट किया जाता था। यानी कि जब मुल्क मिस्र से बनी इस्राइल कौम को निकाला तो उसके 50 दिन के बाद ये ईद जो थी ये मनाई जाती थी, यानी खरूज के 50 दिन के बाद मिस्र से निकाल। और नए अहदनामा के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं, इमाल की किताब उसके दूसरे बाब पूरा कंप्लीट जो है वो इस चीज के बारे में लिखा गया है, तो ये नए अहदनामा के अंदर शागिर्दों से ये कहा गया था कि तुमने क्या करना है, दुआ करते रहना है। अगर हम आपने निकाला हो ये इमाल उसका दूसरा बाब, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि शागिर्दों को ये हुक्म दिया गया था कि तुमने एक जगह बैठना है और फिर आपने दुआ करनी है। और जब तक रूहुल कुद्दस, मैं यहाँ पर बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो थोड़ी सी इसमें कदूस में और कुद्दस में गड़बड़ कर देते हैं। रूहुल कुद्दूस नहीं है, रूहुल कुद्दस है। सो कहा गया था कि जब तक तुमको रूहुल कुद्दस ना दिया जाएगा तुमने यरूशलेम में ही रहना है, दुआ करते रहना है जब तक रूहुल कुद्दस तुम्हें ना मिल जाए। और उस रूहुल कुद्दस का मिलने या रूहुल कुद्दस को देने की वजह यह थी कि जब तक वो रूहुल कुद्दस तुमको मिल नहीं जाता तुमने खिदमत के लिए बाहर नहीं जाना। इसका मतलब है कि जब खिदमत को किया जाता है तो उसके अंदर रूहुल कुद्दस की मामूरी का होना बहुत अशद जरूरी इसलिए था कि ये रूहुल कुद्दस जो है ये इंसान को कुव्वत, ताकत, दिलेरी और रहनुमाई जो है वो देता है। और बल्कि हम एक पेशन गोई को भी देखते हैं। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो कोई भी जल्दी से, हम इसमें ना टाइम जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई भी बहन या बेटी जो है वो यिर्मयाह का खत जो है, यिर्मयाह का सहीफा जो है उसे निकालें और उसका 31वां बाब और उसकी 33वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वर्स 33। अगर कोई नीचे लिख सकता है तो आप फौरन इससे नीचे लिख सकते हैं
और इसके बाद फिर एक और हवाला होगा जो पढ़ा जाएगा, जो हिजकिय्याह की किताब में से 36 चैप्टर में से होगा। आप उसे भी पढ़ने में मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। जी, पहले हम पढ़ेंगे, एक पेशन गोई है जो यिर्मयाह नबी के वसीला से दी गई थी, और ये पेशन गोई 31वां बाब और उसकी 33 वर्स। कोई भी पढ़ना चाहे तो आप जरूर इसे निकाल सकते हैं और इसको पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। जी जी, यिर्मयाह उसका चैप्टर 31 और वर्स 33 में लिखा है, बल्कि ये वो ईद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदावंद होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। वो कहता है कि मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से एक अहद बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है कि मैं शरीयत उनको दूंगा और वो शरीयत उनके बातन में डालूंगा, रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा। यानी कि वो मेरे लोग होंगे। यानी कि जो खुदा के लोग हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर यकीन और भरोसा रखते हैं, जो कहते हैं कि ये हमारा खुदा है, वो कहता है कि मैं उनको उनके बातन में शरीयत दूंगा। यानी कि वो 10 अहकाम हैं जो खुदा उनको देना चाहता है, जो उसके लोग हैं, और वो कहता है कि मैं उनके बातन में वो दूंगा, अहद बांधूंगा उन दिनों में। ये एक पेशन गोई थी जो उसने अपने लोगों के साथ की थी कि मैं उनके बातन में शरीयत दूंगा, कि यानी कि उनकी जिंदगी के अंदर उस शरीयत का होना बहुत बहुत जरूरी है। और उस शरीयत पर अमल तब किया जाता है जब रूह कुद्दस की गाइडेंस जो है वो हमें मिलती है। सो इसके साथ अगर हम हिजकिय्याह की किताब में देखें तो हिजकिय्याह में लिखा गया है कि मैं उन्हें एक संगीन दिल दूंगा। ये हिजकिय्याह उसका पढ़े मेरे साथ कोई भी 36 बाब और उसकी 27 आयत। हिजकिय्याह 36 और वर्स 26 और 27। इफ एनीबॉडी इज रेडी टू रीड, प्लीज आप निकालें। जी मैं पढ़ती हूँ। जी अनीता बेटा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवरी कराऊंगा, और तुम में मैं उससे पढ़ी थी मोबाइल बाइबल से, है काम पर अमल करोगे और उनको बजा लाऊंगा, और तुम इस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे, और तुम में लोग होंगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से वो संगीन दिल, यानी कि ऐसा दिल जो पत्थर का होता है, जो माफ नहीं करता, ठीक है, जो बर्दाश्त नहीं करता, जो लड़ाई और झगड़ा करता है, ऐसा सख्त दिल जो है वो मैं निकाल दूंगा, और मैं तुम्हें एक नरम दिल दूंगा, हमदर्दी वाला, रहम वाला, प्यार करने वाला दिल जो है वो मैं तुम्हें दूंगा, नायब करूंगा, और अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। रूह कुद्दस का हमारे अंदर काम करना जो है, इट्स ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी बात है कि हमारा खुदा जो है वो अपनी रूह हमारे बातन में डाल देता है, ताकि जो करदार खुदा कौन यीशु मसीह का इस जमीन पर था, वही करदार आज मेरी और आपकी जिंदगी में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये खुदा चाहता है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, और वो कहता है कि तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम
और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। सो ये काम है रूहुल कुद्दस का, जो खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में। देखिए, रूहुल कुद्दस के बहुत सारे अकनीम्स हैं, बहुत सारे करैक्टर्स हैं। अब बाज़ कात लोग सिर्फ ये समझते हैं कि अगर मैं गैर ज़बान बोल लेता हूं तो सिर्फ यही रूहुल कुद्दस की निशानी है कि जी मेरे पास रूहुल कुद्दस है। मेरे जीजो, याद रखें कि रूहुल कुद्दस के और भी बहुत सारे काम हैं। मैं उनकी वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है। आप जानते हैं कि रूहुल कुद्दस के और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में हो। तो मेरे जीजो, मसीह यीशु का आसमान पर जाने से पहले अपनी शागिर्दों को इस बात की हदायत दी गई थी। अमाल में जो हमने अभी पढ़ा पहले दूसरे बाब की 5वीं आयत में, कि वो कहता है कि हर कौम में से जो आसमान के तले खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो फिर वहां पर लिखा है 5वीं आयत में कि वहां पर फिर और बहुत सारे काम जो थे वो रूहनुमा हुए थे उस रूहुल कुद्दस के नज़ूल के जरिए से। यानी कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा था कि वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ गॉड, खुदा के वादे का इंतजार करना है। यानी कि जब वो रूहुल कुद्दस आएगा तो वो तुम्हें बहुत सारे और बातें भी बताएगा, सिखाएगा। यानी कि वादे का इंतजार करना, क्योंकि यूहन्ना ने एक जगह पर कहा है, उसका हवाला मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यूहन्ना लूका रसूल की इंजील में बल्कि वो लिखा हुआ है। तो वहां पर कहता है कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे। सो हम जानते इस बात को कि पानी का बपतिस्मा जरूरी है, इस पर भी हम किसी दिन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो वहां पर कहता है कि थोड़े दिनों के बाद तुम क्या करोगे, रूहुल कुद्दस का भी बपतिस्मा पाओगे। और ये आसमान पर जाने के बाद खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये वादा किया था कि तुम रूहुल कुद्दस पाओगे। अगर आप इसमें माल उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि ये सब के सब चंद औरतें और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। रूहुल कुद्दस को हासिल करने के लिए जो वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था, लिखा है कि वो एक कमरा के अंदर बैठकर दुआ कर रहे थे कि रूहुल कुद्दस उन पर नाजल हो। चंद औरतें भी थी वहां पर, यीशु की मां मरियम भी थे, उसके भाई भी थे। और लिखा है कि भाइयों के साथ एक दिल होकर, एक दिल का मतलब क्या है? यूनिटी। जब तक यूनिटी नहीं होगी रूहुल कुद्दस नहीं मिलेगा। ये यूनिटी आपस में भाइयों की, कलीसिया की, यानी कि एक चर्च की यूनिटी का होना जो है, और फिर उस यूनिटी के साथ दुआ करना जो है, ये जरूरी है। अगर आप रूहुल कुद्दस चाहते हैं कि वो आपकी रहनुमाई करे और आपकी जिंदगी में आए, तो मेरे जीजों याद रख लें, जब तक हमारी कलीसिया के अंदर यूनिटी नहीं है, यानी कि हम दुआ में मुत्तफिक नहीं होते, आमीन नहीं कहते। आमीन का मतलब मैंने एक दफा पहले भी बताया था, ऐसा ही हो, यानी कि जो दुआ आपने की है, जो भी पास्टर ने या बहन ने या भाई ने दुआ की है, तो हम उसकी उस दुआ के साथ मुत्तफिक होते हैं, तो हम क्या नीचे लिख देते हैं? आमीन। सब दुआ करते हैं और सब क्या कहते हैं? आमीन। यानी कि हम
आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हैं। अच्छा, एक और बात मेरे ज़हन के अंदर आ गई है कि जब हम पब्लिकली दुआ करते हैं, कलीसियाई तौर पर जब हम दुआ करते हैं, एक बात, मैं एक खादम होते हुए, एक भाई होते हुए, एक बाप होते हुए, ये एक मेरी एक समझने के राय है, हुक्म मैं नहीं कहूंगा, एक राय है। जब हम पब्लिकली दुआ करते हैं तो हम कभी भी उसके अंदर मैं का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, हम का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सब को रिप्रेजेंट करके तो दुआ कर रहे होते हैं। तो जब दुआ करते हैं, मैं इसकी मिसाल देता हूं कि ये कहे कि ऐ खुदावंद, हम सब मिलकर इस बात पर मुत्तफिक होते हैं। ये कभी भी नहीं कहें कि बाप मैं चाहता हूं कि ये भाई शफा पाए, ये बहन नहीं, हम चाहते हैं कि ये भाई या बहन जो है शफा पाए। सो ये एक यूनिटी को जाहिर करता है हम का लफ्ज जो है। तो प्राइवेटली जब आप अपने सोने से पहले दुआ करते हैं अकेले में, तो फिर आप मैं का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक यूनिटी को शो करते हैं फैमिली के साथ, फैमिली के साथ या कम्युनिटी के साथ या चर्च के साथ, तो आप कोशिश करें कि आप कलीसियाई तौर पर हम का लफ्ज जो है वो याद रखें। सो इस बात को भी आपने याद रखना है, लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि जब कलीसिया में इत्तेहाद होता है तो फिर ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं, फिर रूह कुद्दस जो है वो नाज़िल होता है, और फिर रूह कुद्दस के जरिए से बहुत बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम जो है वो होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, दुआ कर रहे थे कि यूनिटी के साथ, और फिर यकायक क्या होता है कि आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। और आपने देखा होगा जब कोई आंधी आती है, तूफान आता है, तो फिर क्या शोर होता है, शान हवा चलती है और बड़ा एक जोर से आवाज जो है वो आती है। अब ये आवाज जो है, ये अगर हम शोर मचाए ना, सारी कलीसिया मिलकर जो शोर मचाती है ना, ये वो शोर की बात नहीं हो रही। मैंने एक दफा बताया था आपको कि एक दफा ऐसे ही शोर हो रहा था, कोई घर के अंदर चंद लोग जो थे वो बैठे हुए थे और वो सब मिलकर ऊंची ऊंची दुआ कर रहे थे, और सेम लैंग्वेज नहीं थी, फर्क फर्क लैंग्वेज में बात कर रहे थे। और क्या होता है कि उनके छत पर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने वो डांगे सोटा लेकर तो जनाब छत पे चढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों लड़ाई हो गई है। और ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली वो ऐसा हुआ। बल्कि मैं भी उस गली में से गुजर रहा था तो मैं भी रुक गया देखने के लिए, वो दरवाजे में से फिर मैं देखा भाई क्या हो रहा है, शोर बड़ा हो रहा है। तो ये रूह कुद्दस का शोर जो था, नजूल जो था, वहां पर लिखा है कि आंधी आंधी का सन्नाटा जैसे होता है। आंधी जब चलती है ना तो उसका शोर जो होता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और जब यहाँ पर कई दफा जब बाहर हवा चलती है ना, तो अगर थोड़ी सी खिड़की खुली हो तो फिर आवाज आती, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि भाई बाहर हवा चल रही है। सो ये आंधी की तरह का जो शोर था, ये असल में साइन था कि रूहुल कुद्दस जो है वो नाज़िल हो रहा है, यानी कि वो अब उसकी मामूरी जो है वो आना शुरू हो गई। और आपने देखा होगा कि ऐसा शोर जो है उस, और फिर दूसरी बात वहां पर यह नजर आती है उसकी दूसरी आयत के अंदर, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, सुनाई नहीं दी, दिखाई दी, कि मुख्तलिफ किस्म की आग के शोले। आग का शोला हम सब जानते हैं, जोर की आंधी आई, और फिर दूसरा काम यह हुआ कि आग के शोले की सी फटती हुई जबानें आई, और फिर मुख्तलिफ जबानें, तीसरी चीजें जो थी, गैर जबान बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की हदायत दी थी। अब मेरे चीजों, मैं फिर से ये बात बताना चाहता हूं कि रूह कुद्दस
कि आमद में सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्दस हमारी जिंदगी में अगर काम करता है तो सिर्फ खैर ज़बान ही रूह कुद्दस की निशानी नहीं है। इसके बारे में आगे अगर उसका पहला ग्रंथियों उसका 14 बाब पढ़ें तो उसके अंदर बहुत क्लियर और भी बातें जो है वो बताई गई हैं। तो रूह कुद्दस के मुख्तलिफ अकानीम्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो बयान, लेकिन ये एक सेट के तौर पर होता है। रूह कुद्दस की मामूरी जब आती है, जैसे एक सेट होता है ना, जैसे बाप बेटा और रूह कुद्दस होता है, ये एक तीन का सेट है। और इसी तरीके से यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और जिंदा हुआ, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। इसी तरीके से मसलूब हुआ, दफन हुआ और फिर जिंदा हुआ। और फिर दूसरी बात यहाँ पर नजर आती है एक सेट के तौर पर कि अमाल में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या किया कि जो कुछ वो कहते थे, वो जो कुछ बयान करते थे, वही कलाम को तहरीर किया गया था, लिखा गया था। यानी कि जो वो करते थे वही बयान करते थे और वही कलमबंद जो था हुआ। और फिर हम देखते हैं कि शागिर्दों को जब ये कुव्वत मिल जाती है, ये हम सिर्फ रूह कुद्दस के बारे में देख रहे हैं कि जब उनको वो रूह कुद्दस इनाम में मिल जाता है, जब उनको कुव्वत मिल जाती है, यही उन्हें कहा गया था कि जब तक तुम्हें मिले ना तुम यरूशलेम में रहना और तुम खिदमत तब तक खिदमत के लिए नहीं जाना। आज खिदमत के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं बगैर रूह कुद्दस की कुव्वत के। बड़े अच्छे तरीके से याद है कि एक दफा एक किताब में पढ़ रहा था, हमारे एक खादम थे पास्टर आलम, पास्टर रॉबर्ट उनके जानते हैं, पास्टर आलम को। उन्होंने किताब लिखी थी कि जा पुत्र बन जा पादरी। अब वो पादरी क्यों कहा गया था उसको बनने के लिए कि उसने ना तो कोई ट्रेनिंग की हुई थी, कोई ऐसा हुनर हो ना कोई काम कर सके, कुछ भी वो नहीं करता था, वेला था। और जब बंदा एक वेला होता है ना तो वो कहता है कि यार और तो कोई काम मैं कर नहीं सकता तो चल पादरी बन जाना। यानी कि लोगों ने आजकल पास्टर को एक बिजनेस के तौर पर बना लिया है। यानी कि इट्स अ गुड बिजनेस, कुछ करना नहीं पड़ता, दुआई करनी पड़ती, कलाम पढ़ना पड़ता है, चंदा ले लेगा। सो कलाम में ऐसा नहीं लिखा कि खिदमत करने के लिए शागिर्दों को कहा था कि तब तक आपने खिदमत स्टार्ट नहीं करनी जब तक आपको रूह कुद्दस इनाम में नहीं मिलता। सो इनाम में उस कुव्वत को जब तक हम हासिल नहीं करते तब तक हमने खिदमत नहीं करनी, क्योंकि ये एक पाक आग है जो छूती है और फिर वो क्या करती है, उनकी जिंदगियों को तब्दील करती है, तब्दील करती है, एक पाक चीज है। और फिर यसाया के अंदर इसके हम वो देखते हैं, पेशन गोई को भी देखते हैं कि जब उसके, मेरा ख्याल है कि मैं इसको पढ़ लेता हूं, यसाया 6 बाब में अंदर लिखा हुआ है, उसके 6 और 7वीं आयत के 7वीं आयत, आज़ाया चैप्टर 6 एंड वर्स 6 एंड 7 के अंदर लिखा हुआ है। और उस वक्त सराफीम में से एक सुलगता हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। सुलगता हुआ कोयला यानी कि आग जो थी वो लेकर आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इससे तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया कि मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूं खिदमत के लिए। सो ये एक पेशन गोई थी कि जब वो आग, पाक रूह कुद्दस की आग जब छूती है उसके लबों को तो उसकी बदकारी दूर हो जाती है, वो पाक हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैं तैयार हूं खिदमत के लिए। सो मेरे जीजों, ये रूह कुद्दस एक बहुत बड़ा इनाम है जिसको हासिल करने के लिए हमें एक यूनिटी को अपनी जिंदगी में, अपनी कलीसिया में लाना है। जब तक वो यूनिटी नहीं होगी रूह कुद्दस नहीं मिल सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम खिदमत नहीं कर सकते। और फिर लिखा है कि जब उसके 40-41वीं आयत में दूसरे बाब में ही वहां पे लिखा है कि बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया
अब ये बड़ी बात है कि जब वो रूह कुद्दस के जरिए से कलाम कर रहा था तो लोगों को समझ आ रही थी और वो कबूल कर रहे थे कि जो कुछ कहा जा रहा है उसकी समझ आ रही है। अब बाज़ बात आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पासबान हैं जो कलाम करते हैं लेकिन समझ नहीं आती, समझ नहीं आनी। इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी और ज़बान के अंदर कलाम किया जाए और आपको समझ ना आए तो आप ना तो आमीन कहेंगे और ना उस कलाम के मुताबिक आप काम कर सकते हैं, यानी कि उस पर अमल कैसे आप कर सकते हैं। वो कहता है कि जब उन लोगों ने उस पर कलाम को कबूल किया तो फिर लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 के करीब जो आदमी थे वो उनमें शामिल हो गए। ये है रूह कुद्दस का काम। तो उनके अंदर क्या हो गए? 3000 के करीब, यानी कि पहला बड़ा रिवाइवल जो कलीसिया के अंदर आया वो 3000 लोगों की शमूलियत जो है वो नजर आ जाती है। तो मतलब है कि रूह कुद्दस कलीसिया के अंदर अगर काम कर रहा है तो वो कलीसिया बढ़ती है, वो कलीसिया तरक्की करती है, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है। वो यूनिटी में दुआ करते हैं और रूह कुद्दस वहां पर काम करता है। और फिर योएल की किताब के अंदर भी आगे जो लिखा हुआ है उसके 16-17वीं आयत में कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, क्या होगा? कि मैं अपनी रूह हर फर्दे बशर पर डालूंगा। ये योएल नबी की पेशन गोई थी जिसका वो जिक्र कर रहा है कि मैं क्या करूंगा कि रूह कुद्दस अपने हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। अब यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि जब उसका रूह कुद्दस नाजल होता है, जब उसकी कुव्वत हमें मिलती है, जब वो हर फर्दे बशर पर अपनी रूह को डालता है तो फिर क्या होता है? बेटे और बेटियां नबूवत करते हैं। नबूवत का मतलब क्या है? कलाम करना। और वो जब कलाम करते हैं तो समझ आ जाती है, और जब समझ आ जाती है तो फिर शमूलियत का काम जो है वो शुरू हो जाता है। फिर जवान रोया और बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा। ये पेशन गोइया। फिर लिखा है नबूवत करेंगी और आसमान पर से अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां और खून और आग, और आप ये पूरी देख सकते हैं पेशन गोई को। सो बड़ा रिवाइवल कलीसिया के अंदर आता है जब रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में काम करता है। तासीर का होना जो है वो बड़ा जरूरी है, यानी कि कलाम को जब सुना जाता है तो फिर उसका असर जो है वो होता है, और अगर कलाम को सुना ना जाए तो फिर असर का होना जो है वो मुश्किल बल्कि नामुमकिन जो है वो नजर आता है। फिर मौजे भी नहीं होते। यानी कलाम की समझ का आना इसलिए जरूरी है कि लिखा है कि फिर उनके दिलों पर चोट लगती है। 7वीं आयत में ये देखा ना, लिखा है कि 7वीं आयत में और सब हैरान और तज्जब होकर कहने लगे कि देखो ये बोलने वाला क्या सब गलीली नहीं थे? ये गलीली थे, लेकिन जब बात जो कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है। और फिर जब वो उसको कबूल करते हैं तो फिर 3000 के करीब लोग जो मेरे जीजों, पतरस का ये कलाम योएल नबी की जो पेशन गोई थी वो पूरी होती नजर आती है, और वो ये बात आखिरी दिनों के लिए कर रहा है। और ये लिखा है पतरस में भी लिखा है कि जान रखो कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि रूह कुद्दस तुम पर नाजल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, और फिर गैर ईमान वालों के दिलों को आप क्या करेंगे? मोह लेंगे, उनको आप फिर कैच कर लेंगे और वो भी ईमान ले आएंगे। आखिर में मैं यही कहूंगा कि कलीसिया को हकीकी कलीसिया नजर आनी चाहिए, नजर आना चाहिए कि ये वो हकीकी कलीसिया है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलती है। यानी कलीसिया हकीकी वो है जहां रूह कुद्दस की मामूरी होती है, और रूह कुद्दस की मामूरी को हासिल करने के लिए हमें एक यूनिटी की जरूरत है। काश रूह कुद्दस की मामूरी हमारी कलीसिया में अजीब अजीब काम करे, और दुआ करें कि हमारी कलीसियाओं के अंदर रूह कुद्दस की मामूरी हो, कलीसिया की तरक्की हो,
और मसीह के नाम को बुलंद हम करें, ना कि अपने नाम को। उसके नाम को हमने जलाल देना है और रूह कुदस की मामूरी हमेशा हम सब के साथ होती रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जी भाई रियाज।